इस वीडियो के अंदर हम सीक्वेंस देखेंगे कि कैसे एक्चुअल में डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है एक प्लांट सेल में। अगेन ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपको लग रहा होगा, बट ये एक मॉडिफाइड डायग्राम है, ठीक है। तो इसी डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये इतनी जो नीचे बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन से मैच करती है, और ऊपर जितने भी डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन के लिए है, जिन्हें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले एक मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं कि ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। जैसे कैसे पता चल रहा है, एक छोटा सा इंडिकेशन मैंने इस डायग्राम में जो लगा रखा है वो ये है कि ये देखिए, आपको पता होगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस की हेल्प से मुझे ये पता चल रहा है, बाकी डायग्राम में लेबलिंग की हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होती है प्लाज्मेटिक ग्रोथ। अब प्लाज्मेटिक ग्रोथ को हो सकता है कि जब ये सबसे पहले तो सेल डिवाइड होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल का काम ही होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो उसका एक ही काम होता है, डिवाइड करते रहो डिवाइड करते रहो। तो वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करते करते वो बेसिकली एक सेल से दो सेल में बदल जाएगा। और ये जो डिवीजन है ये कैसा डिवीजन है, सेल डिवीजन है, लेकिन माइटोसिस, राइट, इट इज़ माइटोसिस, मियोसिस नहीं, वो माइटोसिस है, ठीक है। अब माइटोसिस हो रहा है यहाँ पर, तो माइटोसिस की वजह से क्या होगा कि एक सेल से दो सेल बनेंगे। अब जब ये एक सेल है, इससे दो सेल बन चुके हैं, ठीक है। इस एक पर्टिकुलर सेल को अगर मैं लूँ तो ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ शो करेगा। अब प्लाज्मेटिक ग्रोथ को साइटोकाइनेसिस से बिल्कुल भी रिलेट मत करिएगा, है ना। ये आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है कि साइटोकाइनेसिस भी जब हम करते हैं तब भी ऐसा ही कुछ होता है या ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये साइटोकाइनेसिस एक सेल डिवीजन का पार्ट है और ये अलग है, ठीक है। तो इसका जो प्लाज्मा का कंटेंट है वो बढ़ेगा धीरे धीरे करके ये प्लाज्मा का कंटेंट बढ़ा, धीरे धीरे करके सेल इलोंगेशन हुआ, है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल इलोंगेशन होगा। तो मतलब सबसे पहला प्रोसेस होगा कि प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, दूसरा होगा एक्सपेंशन होगा, इलोंगेशन होगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा डिफ्रेंशिएशन। मतलब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे ना, ये अनडिफ्रेंशिएटेड थे। अभी इन्हें नहीं पता था कि हम आगे जाके कहाँ के सेल्स बनने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके डिफ्रेंशिएशन होगा। मतलब ये कि जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये शो कर रहा है, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि ये वाला जो इमेज है ये शो कर रहा है कि ये जो दो सेल्स डिवाइड होकर आए थे ना, ये उसमें से एक सेल है। अब इसका प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रहा है, ये देखिए ये एरो है, इसका प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ। इसके वैक्यूल का भी जो कंटेंट था वो बढ़ा, ठीक है ना। धीरे धीरे बाहर से इसे वाटर भी अंदर लिया तो इसके वैक्यूल का कंटेंट भी बढ़ गया। अब डिफ्रेंशिएशन हुआ इसके अंदर, है ना। हमें कुछ अलग कंपोनेंट सेल के अंदर दिखने लग गए, जिससे वो आगे बनने वाला था, जैसा वो आगे बनने वाला था वैसे वो हमें दिखना चालू हो जाएगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके डिफ्रेंशिएशन होने के बाद मैच्योरेशन स्टेज आ जाएगी। मतलब धीरे धीरे करके सेल जो था अपनी डिवीजन कैपेसिटी को लूज करने लगेगा, मैच्योर होने लगेगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो सेल है ये मैच्योर होने लग गया है धीरे धीरे, और एक मैच्योर सेल बन चुका है। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा, डिफ्रेंशिएशन हो गया, मैच्योरेशन हो गया, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल फाइनली मैच्योर होने के बाद सेनेसेंस के स्टेट में आ जाएगा, और फिर लास्ट में जाके हो जाएगी उसकी डेथ। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब इसके अंदर ना ये एक एरो दिया हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे तो नहीं था ये, बट ये इस तरीके का एरो दिया हुआ है, इस एरो का मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग है वो ये हो सकता है कि मतलब जैसे दो सेल्स निकले थे, तो हो सकता है कि एक वापस से रिपीटेडली डिवाइड करता जाएगा, उसमें से एक जो है वो डिफ्रेंशिएट होता जाएगा। तो ऐसा हम समझ सकते हैं इसका मतलब। बाकी पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है।